हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टेंथ का आज एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि ये हम पहले कर तो चुके हैं स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसको सॉल्व करने के मेथड। इसका एक मेथड जो फैक्टराइजेशन वाला था वो हम प्रीवियस लेक्चर में उसका कंसेप्ट, उसकी एग्जांपल और उसके एक्सरसाइज हम कवर कर चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो और उसमें आपसे पूछा जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसका हम कंसेप्ट लेंगे एक एग्जांपल के थ्रू कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बात तो मस्ट है कि जब भी आपको ये मेथड आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब दी हुई होगी तो आपने उसी पे ये वाला मेथड अप्लाई करना है, और ये वाला मेथड कैसे अप्लाई करना है वही आज हम सीखने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने क्या करना है इसको मेथड के थ्रू सॉल्व करने के लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है, आपकी जो कांस्टेंट टर्म होती है, जो उसको आप दूसरी साइड पे ले जाते हैं, मीन के RHS वाली साइड पे ले जाते हैं। तो फिर जब RHS वाली साइड पे आप ले जाएंगे तो आपके पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 4। तो इस पे ही फिर आप जो है ना वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई करेंगे। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड कैसे अप्लाई करते हैं वो देखें ज़रा। अब इसमें करते क्या है अब हम इसमें ये करते हैं कि जो हमारे पास ये वाला पार्ट होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हम इस पार्ट को उठाते हैं। इस पार्ट को उठा के, और इस सारे पार्ट को भी नहीं उठाना, ये भी माइंड में रखें कि हम सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को उठाएंगे। इस चीज़ को, इस सारे पार्ट में से हम जो कांस्टेंट टर्म होगी उस कांस्टेंट टर्म को विद साइन उठाएंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ। 1/2 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए हमारे पास जैसे था ना माइनस 3x था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा देना रफ वर्क करूँगा। हमारे पास था माइनस का 3x, तो इसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ इस 3 को उठाना है और इस 3 माइनस के 3 को उठा के हमने कर देना है 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली टर्म बन जाएगी। अब जब ये वाली टर्म बन जाएगी तो इसका स्क्वायर, क्योंकि हम कर रहे हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्योंकि हमने इस टर्म का फिर स्क्वायर कंप्लीट करना होगा, तो इस स्क्वायर को आप दोनों तरफ ऐड कर देंगे। इस इक्वेशन के, इक्वेशन नंबर 2 के दोनों साइड पे आप ऐड कर देंगे। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर आप कैसे अप्लाई करते हैं कि जो आपके पास x वाली टर्म होती है उस x वाली टर्म में से आपने सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म उठानी है, और वो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है आपके पास 3 है, और आपने साइन भी साथ लेना है। अब आपने -3 उठा लिया है और -3 को अपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो जब आपने इसको 1/2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास वो ये फॉर्म बनी थी। अब इसका स्क्वायर लेंगे और इस स्क्वायर को आप इस इक्वेशन के दोनों साइड पे आप प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब आपने इस इक्वेशन में ये वाली टर्म दोनों साइड पे प्लस की है तो आपके पास ये वाली कुछ फॉर्म बन गई है। जब ये वाली फॉर्म बन गई है तो आप ज़रा चेक करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जो है ना एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। और वो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बन रहा है चेक करें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस इंटू -3/2 होल का स्क्वायर। तो
इस सारे का कंप्लीट स्क्वायर ये बनता है। अब अगर आप इस सारे को ओपन करें तो आपके पास ये वाली फॉर्म बनेगी, हर हाल में बनेगी। देखें आपने इसको किसके थ्रू ओपन करना है, इसको आपने ओपन करना है a माइनस बी होल स्क्वायर के थ्रू आपने इसको ओपन करना है। जब आप इसको इस फार्मूले के थ्रू ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म बनेगी। तो उसके बाद ये 4 एज इट इज़ आ गया, फिर हमने इसको ओपन कर लिया। जब ओपन किया है 9/4 आ गया हमारे पास। उसके पास ये टर्म एज इट इज़ आएगी। तो हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया क्योंकि हमने इसका लिया है एलसीएम। अब इसका एलसीएम कैसे लेते हैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 1। अब हमने जो है ना इसका एलसीएम लेना है और इसका हम एलसीएम कैसे लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास है 4, यहाँ पे है 1। हम इस तरह रख लेते हैं, 4 है और ये 1 है। अब 4 को हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 द 4, ये वैसे 1 है। अब यहाँ से आपने इसको करना है मल्टीप्लाई और फिर आपने इस तरफ जाना है। 1 1 द 1, 1 4 द 4, आपका एलसीएम आ गया है। फिर आपने क्या करना है, मीन के आपके पास ये 16 कैसे आया है। तो ये 16 कैसे आया है, अब देखें ये 4 जो है ना आप रखेंगे अंदर और इसको 1 के ऊपर करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 4 दा क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये 0 आ गया। अब इस 4 को आपने करना है इस 4 के साथ मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 16 आएगा। तो फिर आप इस 4 को अंदर रखेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे। जब इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 आएगा ऊपर। तो ऊपर वाले टर्म को आपने इसके साथ करना है मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आएगा, 9 ही आ जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे आए, ये टर्म एज इट इज़ आएगी। तो आपने इसको कैलकुलेट किया, आपके पास 25/4 आ गया है। उसके बाद क्योंकि आपने यहाँ से निकालनी है x की टर्म, तो x की टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स का दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस bs का मतलब है बोथ साइड। तो आपने दोनों तरफ क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया है। और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्लस माइनस आता है। तो इसका और इसका जो है ना, ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी। इसका आपका पास 5 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अब देखें ये हमारे पास क्या है, प्लस में भी है और माइनस भी है। अब इसमें हमने 2 तरह के करने हैं। पहले हम इसको कर लेते हैं प्लस के थ्रू, फिर हम इसको कर लेंगे माइनस के थ्रू। या पहले आप इसको माइनस के थ्रू कर लें, फिर आप इसको प्लस के थ्रू कर लें। तो देखें हमारे पास है x -3/2 इक्वल टू, क्योंकि इसको हमने जब ओपन किया तो हमारे पास ये चीज़ आई थी। तो x इक्वल टू, ये तो अपनी जगह पर हम क्योंकि पहले पॉजिटिव से कर रहे हैं तो वो आएगा 5/2। तो जब ये उस साइड पे जाएगा तो हमारे पास आएगा 3/2। तो x इक्वल टू, फिर हमने इसका एलसीएम लिया है वो 2 आ गया है। तो ये 5 + 3, तो इसका क्या आ गया है रिजल्ट, 8/2। जब 2 4 द 8 होता है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 1 4 आ गई है। तो हमने पहले किया है प्लस के थ्रू, अब हम करेंगे माइनस के थ्रू। तो जब माइनस के थ्रू करेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू -5, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस माइनस है, यहाँ पे ये दोनों साइन से पहले करना है। हम पहले प्लस के थ्रू कर चुके हैं, अब हम करेंगे माइनस के थ्रू। -5/2 + 3/2, जब ये वाली टर्म दूसरी साइड पे जाएगी तो इसको हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पे -2/2 आ गया और x इक्वल टू कितना आ गया है, x इक्वल टू -1 आ गया है। तो आपका जो यहाँ पे सोल्यूशन सेट बनेगा वो कुछ ये वाला बनेगा। जो आपका सोल्यूशन सेट बनेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो बनेगा -1 और 4। और अगर आप इस रूट्स को चेक करना चाहते हैं कि क्या ये जो हमारे रूट्स आए हैं ये ठीक हैं या गलत हैं, तो आप इन दोनों रूट्स को 1 बाय 1 इसमें पुट करेंगे। और जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये 0 = 0 देंगे। अब वो कैसे पुट करेंगे ये पहले मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। तो मैं अब यहाँ पे सिर्फ जो आपको थोड़ा सा जो है ना इसका मेथड बता देता हूँ। आप पहले -1 उठाएंगे,
-1 आप x की जगह पे रखेंगे तो आपके पास 0 = 0 फॉर्म बन जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, इस 4 को उठाएंगे और 4 को उठा के आप यहाँ पे पुट करेंगे और 0 = 0 फॉर्म बनेगी। अगर ये दोनों आप 1 by 1 पुट करते हैं और आपके पास दोनों के लिए ही 0 = 0 फॉर्म बनती है, तो जो आपने रूट्स फाइंड किए हैं, मीन कि जो आपने x की वैल्यू मालूम की हैं, तो वो आपकी x की वैल्यू ठीक है। तो ये तो थी इसकी एग्जांपल, और अब हम इसकी क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है और उसको भी हमने करना है सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दी हुई है 7x² + 2x - 1 = 0। इस क्वेश्चन को हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर ही सॉल्व करना है। अब इसमें चेक करें, इस क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर में उसमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका x² वाली टर्म होगी, इसमें आपके पास कांस्टेंट टर्म इसके साथ नहीं होनी चाहिए। जैसे देखें x² के साथ कोफिशिएंट है 7, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे जस्ट आपके पास x होना चाहिए, क्योंकि आपने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना होगा। तो पहले आप इसका क्या करेंगे, डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड कर देंगे, क्योंकि आपने इस 7 को ख़त्म करना है। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे 7 को डिवाइड कर देंगे। जब आप इस टर्म को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म बन जाएगी x² + 2/7x - 1/7 = 0। तो इसके बाद फिर आपने क्या करना होता है, जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म होती है c, ये वाली आपने इसको दूसरी साइड पे लेके जाना होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। तो आपने क्या किया है, इस टर्म को उठा के इस साइड पे आप ले आए हैं x² + 2/7x, ये एज इट इज़ है, और ये यहाँ पे माइनस था, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो गया है। तो फिर क्या करना है, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड कैसे अप्लाई करना है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपने इस x वाली टर्म में से आपने ये चीज़ चूज़ करनी होती है। जब ये चीज़ चूज़ कर चुके होते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, इसमें 2/7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 के साथ। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/7। इस 1/7 का आप स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे। देखिए 1/7 है, वो आपने ऐड किया है दोनों तरफ, यहाँ पे भी आपने ऐड कर दिया, यहाँ पे भी आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस चीज़ का स्क्वायर बन रहा है, और ये आप इसको फिर आप ऐसे इस फार्मूले के थ्रू ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो ये वाला जो है ना एज इट इज़ आएगा, और फिर यहाँ पे 1/7 इसका आपने स्क्वायर ओपन किया, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 7 का स्क्वायर जो है ना जब ओपन करेंगे तो वो 49 आ जाएगा। तो ये टर्म तो एज इट इज़ आएगी। फिर आपने इसको सॉल्व करना होगा। जब आपने इसको सॉल्व किया है तो आप इसका लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेंगे, मैंने वो जो आपको पहले बताया है मेथड 49 और 7। अब देखें इसमें जो है ना 7 का टेबल जाता है सब पे, 7 7 द 49 और 7 1 द 7, फिर 7 का टेबल 1 1 द 1, इसको आप इस तरह मल्टीप्लाई करें, फिर इस तरह 1 1 द 1, 1 7 द 7, 7 7 द 49। तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 49 आएगा। तो 49 आ गया है। अब आपने क्या करना है, इस 49 को रखना है अंदर, उस पर करना है डिवाइड। अब ज़रा रखें 49 को अंदर रखें और इस 7 पे, क्योंकि आप पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 49 आपने अंदर रख लिया है और इस 7 पे आप करेंगे डिवाइड। तो 7 7 द 49 रिमाइंडर 0, इस 7 को उठाएंगे और आप इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये 7 आ गया है नंबर 1। अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपने फिर 49 को अंदर रखा है और इस 49 को आपने अंदर रखा है और इस 49 पे आप करेंगे डिवाइड। 49 पे जब डिवाइड करेंगे 149 था, 149 रिमाइंडर 0 आ गया। फिर आपने इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास प्लस का 1 आ गया है। तो ये तो एज इट इज़ आ गया है 7 + 1 = 8,
8/49, क्योंकि आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, आपको ये वाला स्क्वायर ख़त्म करना होगा। तो ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स लेना पड़ेगा। तो आपने स्क्वायर रूट्स अप्लाई कर दिया है। जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, प्लस माइनस आता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, ये टर्म आपस में कैंसिल हो गया है स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ये टर्म बची है x+1/7 इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि ये 8 है। अब आप को हो सकता है समझ ना आए कि यहाँ पे ये 2 कैसे आएगा, ये 2 कैसे अंदर रह गया है। अब देखें, आप इस 8 को लिख सकते हैं 2 × 2। 8 को आप जो है ना 2 में 3 टाइम लिख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसको इस टर्म में लिख दूँ, ठीक है जी। अब तो यहाँ पे 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 2। तो जब जो है ना फिर हम इसको अलग अलग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 आ गया और ये 2 आ गया, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आ गया, वो बाहर आ जाता है। और ये वाला जो है ना, ये वाला स्क्वायर रूट जो है ना उसके 2 उसके अंदर आता है। तो 49 का जो स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो वो 7 आ जाएगा। तो आपके पास इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो वो प्लस माइनस में आपके पास ये चीज़ आती है। तो फिर आपने क्या करना है, ये जो टर्म है आपने इसको दूसरी साइड पे लेके जाना है। जब ये दूसरी साइड पे जाएगी तो आपके माइनस की हो जाएगी। और ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर रूट आ गया है। हाँ, स्क्वायर रूट को अगर आप कैलकुलेटर के थ्रू जो है ना वो सॉल्व करते हैं, ये हो तो जाएगा, लेकिन उसमें फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। तो उस पे जाने से बेहतर है कि जो है ना यहाँ तक आप क्वेश्चन को छोड़ दें और ये आपका सोल्यूशन सेट है। और ये देखें, ये जो टर्म है आपकी, ये दोनों साइन में आ रही है, प्लस में भी और माइनस में भी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।